नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन शर्मा और जैसा कि आपको पता है मैं आपको समय समय पर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर छोटे छोटे टिप्स देता रहता हूं, क्योंकि मुझे पिछले 10 सालों से क्लेम से लेके मैंने ये देखा है कि आपकी पॉलिसी इश्यूएंस कैसे होती है। लेकिन पॉलिसी के बारे में बहुत बात हुई। आज मेरे पास जो एक नई क्वेरी आई है कि सर, पॉलिसी तो ठीक है, प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन हम कैसे किसी को बेच सकते हैं कोई प्रोडक्ट। सवाल में ही गलत क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस या कोई इंश्योरेंस या किसी प्रोडक्ट को सेल की बात करते हैं तो आपको उसको बेचने से ज्यादा उस प्रोडक्ट की महत्वता को समझाने में अपना फोकस रखना चाहिए। आपने किसी क्लाइंट को या अपने किसी एडवाइजर को प्रोडक्ट के फीचर्स बताने हैं, उस फीचर्स के इंपॉर्टेंस को बताना है, क्यों लिया जाए वो प्रोडक्ट, इसके ऊपर आपको बात करनी चाहिए। जैसे आप शुरू में जाते हैं किसी से मिलने, तो आप जाते ही उनको अपना प्रोडक्ट बुक ओपन करके, अपनी डायरी ओपन करके आप बताने लग जाते हैं। लेकिन आप उससे पहले एक छोटी सी चीज मिस कर देते हैं कि आपने ये जॉब क्यों ज्वाइन किया है। आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रही होगी इस नौकरी को, ने सेल्स प्रोफाइल चूज किया है। वैसे ही उस कस्टमर को आपको ये समझाना पड़ेगा कि अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उनको सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ही क्यों लेना चाहिए, और फिर आपको ये समझाना पड़ेगा कि आपके ही प्रोडक्ट, आपकी ही कंपनी का प्रोडक्ट क्यों लिया जाए। और उसके बाद में आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी ही कंपनी का यही वाला प्रोडक्ट क्यों लिया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस जो है या सेल्स जो है वो ऑल अबाउट कस्टमर्स बेनिफिट है। आपके बेनिफिट के लिए सेल्स नहीं बनी है। आपको हमेशा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रख के, उसकी जरूरत को समझते हुए प्रोडक्ट एक्सप्लेन से उदाहरण पे आता हूं। आप किसी कस्टमर से मिलने गए, आपको हेलो हाय करके कस्टमर से जो भी आपके शुरू वाले गेस्चर्स होते हैं वो पूरा करने के बाद आपको रिलैक्स करना चाहिए कस्टमर को। आपको उसकी फैमिली के बारे में बात करना चाहिए, उसकी जॉब के बारे में बात करना चाहिए। इसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग ऑफ कस्टमर। कि सर, किसी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उसकी तारीफ कीजिए, पूछिए फैमिली के बारे में कि बच्चा कौन से क्लास में है, आप क्या जॉब करते हैं। उसके बाद में आप धीरे धीरे सब बातें 10 मिनट के करने के बाद आप उनको एक पॉइंट पे लेके आइएगा कि सर, आज हम आपसे हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए आपसे मिलने आए हैं, आया हूं या आई हूं। ये बेनिफिट हैं। जैसे अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो फ्यूचर में, तो सर जो भी आज हम सेविंग्स कर रहे हैं, जो भी आपने बच्चे का फ्यूचर मुझे अभी बताया कि आप इसको एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या आप इसको अच्छा एक स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, लेकिन इन बिटवीन ऐसा हुआ कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपके सपने जो बच्चे को लेके हैं या परिवार को लेके हैं या भविष्य की एक ऐसी डिजायर है जो आप घर या गाड़ी का सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर 10-5 लाख रुपए की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपका वो सपना खराब हो जाएगा 200%। आपको इसी समय आज ही अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूर प्लान कर लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बेचने नहीं, जब आप इतना रिलैक्स कस्टमर को छोड़ देंगे तो इसके बाद कस्टमर आपकी बात इंटरेस्ट से सुनना शुरू करेगा। इसके बदले में हम कर क्या रहे हैं, हम जाते हैं कस्टमर के पास, हम नमस्कार करके बैठते हैं टेबल पे, हम अपनी डायरी निकालते हैं और उसको अपना प्रोडक्ट तोते की तरह गाना शुरू कर देते हैं। यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, और ये मैं अपनी नॉलेज और अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप कस्टमर को इंपॉर्टेंस बताइए, तब जाके वो आपको अपनी सारी बातें धीरे धीरे आपके साथ कॉन्फिडेंस में आके बता पाएगा, और आपकी बात को भी वो उतने ही कॉन्फिडेंस से सुनेगा बाद में जितना आपने स्टार्टिंग में उनकी फ्यूचर प्लानिंग समझी। तो बेचना नहीं है, हमें समझाना है। जब आप समझाने निकलेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं ये बात कि आप पॉलिसी को सेल भी कर पाएंगे या किसी प्रोडक्ट को सेल भी कर पाएंगे।